नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, मीडिया के हवाले से बार बार यही बात की जाती है कि हम एक इशू को हाईलाइट करते हैं, उस इशू के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स बनाकर प्रोग्राम करके आपको बताते हैं, लेकिन इसके बाद मीडिया उन लोगों को भूल जाता है जिनके दुख, जिनके दर्द, जिनके गम हम जो है सामने लेकर आते हैं। लेकिन हम इस रवायत को पहले भी तोड़ते रहे हैं, आज फिर इस रवायत को तोड़ रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामपुरे में चौहान स्ट्रीट पर मौजूद हूँ। आज से ठीक 5 माह, बल्कि आप 5 माह 20 दिन, बल्कि 6 माह कह सकते हैं, तकरीबन 6 माह पहले मैं 1 मई को यहीं पर मौजूद था। यहाँ पर एक नौजवान ताहिर नवीद सनी के नाम से जो मशहूर था, उसको पुलिस ने टार्चर करके उस जो था कत्ल कर दिया था। और अब तक क्या वहाँ इनके वालिदैन जो हैं, उस रोज़ भी उसकी वालदा दिलशाद, उनकी बहनों, सबके गम, सबके आंसू आपने देखे थे। आज 6 माह गुजरने के बाद क्या उन लोगों को इंसाफ मिला? यहाँ पर दिलशाद साहिबा मौजूद हैं जो कि ताहिर नवीद की वालिदा हैं। इसके वालिद नवीद इकबाल भी मौजूद हैं, मामू सुहेल भी मौजूद हैं। 6 माह में क्या हुआ, कौन मुल्ज़म था इसका, किस पुलिस ने किस तरह तशद्दुद किया, और अब जो है मुल्ज़म पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, क्या इस मुल्क में इंसाफ की सूरत हाल से ये ख़ानदान जो है मुतमईन है? दिलशाद साहिबा मेरे साथ यहाँ पर हैं, बताएंगी क्या बना जी 6 महीने के अंदर, क्या हुआ? 6 महीने के अंदर कुछ नहीं बना, कोई मुल्ज़िम नहीं इन्होंने पकड़ा, और ना किसी का इन्होंने रेड किया, और ना मेरी कहीं सुनवाई हुई 6 महीने के अंदर। और नामजद मुल्जिम है मकसूद गुजर मेरा, उसको इन्होंने तैनात करके बहाल कर दिया। ये एसएचओ लग गया। मकसूद गुज्जर जो था एसएचओ था जी। और आप, मुझे अब अच्छी तरह याद है, आपने कहा था कि मकसूद गुज्जर से आपकी दुश्मनी, उनकी आपस में आपकी लगती थी, सनी की आपस में लगती थी। मकसूद गुज्जर ने पकड़वाया था उसको, और नवीद आजम जो एसएचओ लोअर माल थे, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया था। मकसूद गुज्जर जो हैं, जो आपके नामजद मुल्जिम हैं, वो जो है दोबारा तैनात हो चुके हैं एसएचओ। मुझे बहुत गिला है हुकूमत से इस बात का कि इसको क्यों तैनात किया। मेरा वो मुल्जिम बेगुनाह हो गए होंगे। नहीं, बेगुनाह हुए नहीं, मेरे कागजों में बेगुनाह ही नहीं हुए, मेरे कागजों में बेगुनाह नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास, अच्छा, ये जो तफ्तीश है, जुडिशल इंक्वायरी है, पुलिस की तफ्तीश है, उसमें जो है ये एसएचओ जो है ये बेगुनाह करार नहीं पाया। उसके बावजूद जो है उसको पहले बता रहे थे आपके फैक्ट्री एरिया में, और अब शाहदरा में बतौर एसएचओ तैनात कर दिया। क्या है ये? तो मेरे ख्याल है ज्यादती है, या तो और इस्लामपुर भी आना चाहता है। अच्छा, इस्लामपुर भी आना चाहता है। अगर इस्लामपुर लगेगा मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, बड़ी अजीब मुझे याद पड़ता है अच्छी तरह कि जब 1 मई को ये वाक़या हुआ तो तब मुझे बताया गया था कि सिर्फ 1 महीना पहले शादी हुई थी ताहिर की, 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, और वो अभी हनीमून पर था कि वापस आपने लाके पुलिस को दिया था। तफ्तीश के ने कहा था कि इसके बेटे को बुलाओ, इसका बेटा यूं है, इसका बेटा यूं है। हमारा बेटा शरीफ था, मेरे मियां ने बुला के कराची से उसको दे दिया। मकसूद गुजर के कहने पे बुलवाया गया था। कहानी मेरे बेटे की इसके पास ही घूमती है, इसने मेरे बेटे को मारा है, ये मेरे बेटे का मेन मुल्ज़िम पक्का ये है। आगे से इसने नवीद आज़म को पीछे लगाया था ना, लेकिन शुरुआत इसकी है। कहानी छेड़ी इसने, स्टोरी इसने बनाई मेरे बेटे को मारने के लिए। फिर और दोनों एसपी गुनाहगार है। एसपी आप जरा बताइएगा, आपने एसपी साहब को खुद अपना बेटा जाके पेश किया था? मैं भाई मैंने 20 तारीख को दिन के 12 बजे अपने इंस्पेक्टर चीमा साहब के साथ, जो मेरे यूनिवर्सिटी के जो टाउन के नचारे थे, दिन के 12 बजे पेश किया। कोई रात वाली बात नहीं है, ये दिन के 12 बजे दिया है। एसपी आमद नवाज चीमा और डॉक्टर ऑपरेशन जो एसपी शहजाद खान है, दोनों को आईजी साहब ने इंक्वायरी में गुनाहगार लिखा। वो भी दोनों नौकरी कर रहे हैं। ये देखें कैसा। आप भी पुलिस के मुलाजिम हैं? हाँ, मैं 22 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, जोड़ यूनिवर्सिटी के विंग में तैनात हूँ। अगर मकसूद गुजर एसएचओ लग जाता है, जबकि वो मिसल में अभी ना गुनाहगार है ना बेगुनाह है, ये देखें कैसा इंसाफ हमारे मुल्क का। हमारे सीनियर अफसरान देखो कैसा इंसाफ कर रहे हैं कि बंदा अभी एफआईआर में ना बेगना है ना गुनाहगार है, तो वो एसएचओ शदरा तैनात है। कैसी बात है ये? मेरे सीनियर अफसरान कैसा इंसाफ करते हैं अपने मुतहत के साथ, और कैसा इस मुल्क का कानून है कि एक बंदा 302 का नामजद एफआईआर मुल्ज़िम है और वो नौकरी कर रहा है। ये जो नवीद आज़म है, ये एसएचओ लोअर माइल, ये पकड़े गए? नहीं, ये तो जनाब जब से बेटे को कत्ल हुए आज 5 महीने 20 दिन हो गए हैं। हम एक दिन गिन के निकालते हैं, हमें पता ना जिनका जवान बेटा कत्ल हुआ है। ये नवीद आज़म और जितने भी सब इंस्पेक्टर अशरफ है, अकबर खान है,
गुलाम नबी ऐसे ही है। मैं हैरान हूँ, पूरी मिसल में एक दिन भी उनके गांव रेड नहीं हुआ। पूरी मिसल की कापी करवा लें, मेरे पास पड़ी हुई, चेक कर लें कि उनके घर पुलिस एक दिन रेड नहीं करती। अगर कोई शरीफ आदमी जुर्म कर ले तो ये उसके बनोई भी भाई भी पकड़ लाते हैं, उसके अब्बू और अम्मी को भी पकड़ लाते हैं। तो ये देखें 5 महीने 20 दिन में नया एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि जाओ यार उनके घर रेड करो। कोई सीनियर अफसरान, मेरी बीवी, और बड़ा बदतरीन किस्म का, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है, बड़ा बदतरीन किस्म का तशद्दुद हुआ था ताहिर पे। मेरी 22 साल नौकरी में ऐसा किसी ने जुल्म नहीं किया, ये तफ्तीश नहीं हुई। इस एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक, इस एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक ड्रिलिंग तक की गई, रोलर फेरे गए और जो था बदतरीन तशद्दुद था ये। और ये निजी टार्चर सेल का तस्लीम भी किया गया कि मकसूद गुजर ने निजी टार्चर सेल भी बनाया हुआ था। सर ये जुडिशियल इंक्वायरी मजिस्ट्रेट साहब ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से की है, उसमें सब ने बयान दिए हैं। मकसूद गुजर खुद मानता है तफ्तीश में कि मैं नवीद आलम को दोस्ती के तौर पर ये चाबी अपने वो जो शेखपुरा में इसका घर है आलमद गार्डन टाउन में, ये देखें, ये कहते हैं हम लाहौर के बड़े ईमानदार एसएच हैं, ये कोठियाँ शेखपुरा में इसलिए खरीदते हैं कि लाहौर का तो कंप्यूटर में आ जाएगा। वो जो आलमद गार्डन है वो थाना इलाका फैक्ट्री एरिया शेखपुरा में, उधर इसकी कोठी है। मैं तो कहता हूँ ये सारी चीज़ें जी तफ्तीश वालों का काम है, अदालतों का काम है, उनका काम है। हमारा काम है जी कि 6 महीने पहले जो एक वाक़या हुआ था, क्या उस माँ को कुछ इंसाफ मिला, क्या मुलज़म पकड़े गए? ये मैं दिलशाद साहिबा को दीजिएगा ज़रा, आपने पैगाम देना है यहाँ से, डीआईजी ऑपरेशंस को भी देना है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को भी देना है, बल्कि आपने इस सूबे के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह को और जो हमारे वज़ीर आला शहबाज शरीफ, उनको भी पैगाम देना है। क्या पैगाम देंगी आप, क्या कहेंगी आप, क्या करें वो आपके लिए, जिनकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी आपकी आवाज़ पहुंचाना है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। जिन लोगों की, हुक्मरानों की और पुलिस ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है, क्या करें वो आपके लिए? मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरे साथ ताऊ करें। मुझे 6 महीने हो गए धक्के खाते, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। मुझे तड़िए लगाते हैं कि सुलह कर ले, पैसे ले ले हमारे से, कोई मुलजिम नहीं पकड़ा। वो आपको अच्छी खासी ऑफर कर रहे थे मकान की, 25 लाख रुपए की। मुझे तो 50-50 लाख की ऑफर की है, 50-50 लाख की एक मकान, 50-50 लाख की ऑफर की है। मैं क्या, नहीं मैंने नहीं लेना, मैंने अपने बेटे का इंसाफ चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं अभी भी कहती हूँ मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। इनको फांसी होनी चाहिए, जिन्होंने मेरे बेटे पे इतना तशद्दुद किया, इनको फांसी होनी चाहिए बस। मेरे दिल को सुकून ही तब आएगा। वो कहते हैं कि आपका बेटा, माजरत के साथ आप माँ हैं शायद, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन नवीद साहब, वो पुलिस वाले कहते हैं कि आपका बेटा, और कुछ और लोग भी कहते हैं कि वो भी कुछ मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस था। क्या कहते हैं आप उस पर? मैं कहता हूँ कि वो, मैं इधर जिंदा हूँ अभी, अगर सनी को किसी मुकदमे में कुछ सजा हुई हो, बरादमी में रहते हुए लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सही, उसका कोई चोरी का पर्चा हो, कोई डकैती का पर्चा हो, तो मैं वालिद हूँ बतौर पुलिस अफसर, मैं उसकी सजा लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो आईजी साहब को 3-4 दफ़ा पेश होकर पुलिस कचहरी में कहा कि अगर मेरे बेटे ने कोई जुर्म कर या किया भी है तो अगर उसकी डेथ होगी तो मुझे सजा दे दे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और दूसरी बात मैं जो बुनियादी बात इसके ज़रिए करना चाहता हूँ कि अगर ताहिर नवीद ने कोई जुर्म किया भी था और मिसाल के तौर पे वो जराइम पेशा था भी, तो पुलिस को ये इख्तियार नहीं है कि वो इतना तशद्दुद करे और उसको जान से मार दे। अदालतें किस लिए हैं, इंसाफ करने वाले इदारे किस लिए हैं? अगर वो इतना बड़ा मुल्जिम था तो उसके खिलाफ सबूत जमा किए जाते, अदालत में पेश कर दिया जाता। और अब कोई मुल्जिम जो है, आपका नामजद मुल्जिम जो है, गिरफ्तार नहीं है, और अब आपको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए मुझे, वज़ीर आला से मुझे इंसाफ चाहिए कि ये इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए फौरी तौर पे, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। जी दिलशाद साहिबा, मैं आपकी आवाज़ ही पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मीडिया के बारे में जो कहा जाता है कि हम लोग वाक़यात को भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते। हमारे शहर के जो गम हैं, जो दुख हैं मेरे शहर के, मैं उन्हें नहीं भूलता। अगर एक माँ ये कहती है कि उससे इंसाफ चाहिए, तो मैं उसकी आवाज़ को पाबंद हूँ कि मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो इंसाफ फराहम करें। डीआईजी हों, डीआईजी ऑपरेशंस हों, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हो, वज़ीर कानून हो, या इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हों। मेरा काम है आवाज़ पहुंचाना और मैं ये काम जारी रखूँगा। मैं आपकी और भी कुछ ख़ानदानों से मुलाकात करवाऊँगा जिनके बच्चे, जिनके प्यारे साबित शुदा पुलिस के जाली मुकाबलों में मारे गए, और उनको अभी तक वो किस हाल में है, उनको इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या जज्बात हैं उनके, उनसे मैं मिलवाता हूँ आपको इस ब्रेक के बाद।